हम स्वयं भी जागें, दूसरे को भी जगाएं, अपने धर्म के लिए तत्पर रहें, और आप देखिएगा जीवन में कितना बदलाव आता है। मैं ये आपको अनुभव के साथ और शास्त्र मान्यता के अनुसार बता सकता हूं। जिस घर में संस्कार है उस घर में माँ बेटी सास बहू बुजुर्ग सब के सब सुरक्षित हैं। और जिस घर में संस्कार नहीं है, पैसा चाहे जितना मर्जी हो, वो सब बुरी स्थिति में ही रहते हैं। तो थोड़ा सा बदलाव अपनी तरफ लेकर के आइए, कोशिश करिए कि कुछ बदले। और उसका सबसे बढ़िया तरीका कि सत्संग तो आप लोग सुन ही रहे हैं, उस सत्संग को अपने जीवन में थोड़ा सा उतारें। सर्वप्रथम काम करें ठाकुर जी की सेवा। ठाकुर जी की सेवा आप करके देखिए, आपको जीवन में क्या अनुभूति होगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके लिए दिव्य ग्रंथ भागवत महापुराण बनाया गया कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरध्योगी वाशव्याम कलयो हरे। वेदव्यास जी भगवान नारायण के अवतार हैं, 17 पुराण बनाए, लेकिन मन बड़ा अशांत। वेदों का खंडन कर दिया, मन बड़ा अशांत। नारद जी पहुंचे, नारद जी से समागम हुआ। नारद जी ने कहा, बोले मैं जानता हूं कि आप अशांत क्यों हो, आप इतने खिन्न क्यों बैठे हो। आपने जो अपना जीवन संसार को सुधारने के लिए लगाया कि लोगों को जीने की एक शैली प्राप्त हो, मनुष्य समझे कि हमारा परम कर्तव्य क्या है, आप समझाते समझाते थोड़ा सा ज्ञानी ज्यादा हो गए, और उस ज्ञान के चक्कर में आपने वो भी चीजें लिखी जो आपको नहीं लिखनी चाहिए थी। जब ये बात कही तो वेदव्यास जी कहते हैं, बोले मैं आपकी बात समझा नहीं। बोले कोई भी कार्य अगर व्यक्ति जीवन में करता है, अगर श्री हरि का नाम उस कार्य के बीच में नहीं है तो वो कार्य सब बेकार है। जब तक भगवान की कृपा आपके ऊपर ना हो, आपको मान सम्मान भी नहीं मिलता। कभी कभी तो ये होता है कि काम अच्छे किए और बदनामी बहुत हो गई। अब बदनामी क्यों हुई, उस बदनामी को हम देखते नहीं है, सोचते नहीं है, विचार नहीं करते, बस ठीकरा फोड़ देते हैं, इतना हमने किया और इसके बदले हमें ये मिला। लेकिन उस बीच में हमने जो किया उसको हम भूल जाते हैं। हम या तो अहंकार के वशीभूत होकर के बस छाती ठोक के कहते हैं, बोले मैं ही करने वाला हूं, मेरे से आगे कोई न जाए। सरलता नहीं है, समर्पण नहीं है, त्याग नहीं है, प्रभु की कृपा को समझते नहीं है कि प्रभु ने अगर कृपा की है तो इसको हम सरलता से स्वीकार करें। और जो व्यक्ति सरल होता है, आपने कभी भी देखा होगा, किसी पद पर अगर कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति ये कह दे भाई आगे कोई संभाल लो आकर के, तो उस व्यक्ति की पदवी और बढ़ जाती है और मान सम्मान बढ़ता है। लोग कहते हैं भाई नहीं नहीं बस आप संभालिए और आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और जो बिल्कुल खुंटा गाड़े हुए बैठे हुए रहते हैं उनको उखाड़ने के लिए कई खड़े हो जाते हैं, बोले इसको उखाड़ के फेंको। तो जो सरलता है, जो प्रभु की कृपा है, उसको मानना समझना बहुत जरूरी है। अपनी बहुत सुंदर कथा सुनाई नारद जी ने कि मैं एक दासी का पुत्र था, चतुर्मास के लिए संत आए, तो जिस आश्रम में ठहरे हुए थे वहां मेरी माँ भी सेवा करने जाती थी। सेवा करने जाती तो मैं भी साथ साथ में उनकी जूठी पत्तल उठाता, उनके जूठे बर्तन धोता। और कभी कभी तो ज्यादा भूख लगी हुई रहती थी तो जो जूठी पत्तल पर जो छूटा हुआ अन्न रहता उसको खा जाता।
अब आप देखिए कि जब हम अपने घर में कभी पूजा पाठ हवन भजन कीर्तन कभी करवाएंगे नहीं तो बच्चे को क्या पता होगा कि भजन कीर्तन पूजा पाठ भी कुछ होती है। या फिर हम बेफालतू के पाखंड में अगर पड़ जाएं, बुरा मत मानिएगा, ये व्यास गद्दी है तो मैं यहां पर किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन कड़वी सच्चाई, पीर पैगंबर पर हम बच्चों को ले जाते हैं तो पीर पैगंबर तक ही रह जाएंगे। जब वो देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसी होती, मेरे ठाकुर की सेवा कैसी होती है, जब रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ की कथा सुनेंगे, किस प्रकार से भगवान राम ने सब कुछ त्याग लिया अपने पिता के वचनों के लिए, किस प्रकार से भाई का दायित्व तो होता है कि अगर मेरा ज्येष्ठ भ्राता अगर यहां नहीं है तो मैं भी इस राज्य को त्यागता हूं। किस प्रकार से एक सौतेली मां कौशल्या अपने पुत्र राम को कहती है कि अगर तेरे पिता का ही आदेश है तो बिल्कुल मत मान, लेकिन अगर मां ने कहा है तो बिल्कुल मान। आजकल की सौतन होती तो बोल देती जाकर के सिर फाड़ के आ, उसकी हिम्मत कैसे हो गई। कोई भी चीज है त्याग से प्राप्त होती है, पर वो तब बच्चे सीखेंगे जब हम रामचरितमानस के दिव्य ग्रंथ की कभी कथा उनको सुनाए, कभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उनको सुनाए, कभी सच में महाभारत को हम पढ़े, या खाली दूसरों के कान से सुना बस ये लिखा है आपके धर्म में, वो लिखा है, ये पाखंड है, वो पाखंड है। सनातन धर्म जैसा शुद्ध पवित्र और वैज्ञानिक धर्म कोई हो ही नहीं सकता। बाकी सब धर्मों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म बहुत दिव्य ऋषियों के द्वारा रचा गया है, जो शाश्वत है, सनातन है। पर वो तब हम सीखेंगे, तब बच्चों को सिखाएंगे जब कभी घर में ऐसा, बाकी पैसे खूब खर्चा करते हैं, हर धर्म के नाम पर मुट्ठी बंद, हाथ सिकुड़ जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है हम सबका, और ये नहीं समझते कि अगर हमारे हाथ नहीं खुलेंगे तो धर्म आगे चलेगा कैसे। अभी हमारे आचार्य महेंद्र जी बैठे हुए हैं, कहीं 10,000 रुपये धर्म पे खर्चा कर दें तो कोई कंगाली नहीं आने वाली, ये मेरे से लिखवा करके ले लो, कोई कंगाली नहीं आने वाली। और कोई एक उदाहरण ऐसा बता देना कि किसी ने दान दिया हो और बेचारा गरीब हो गया हो, एक उदाहरण किसी का बता देना मुझे। परमात्मा का दिया हुआ है, कोई खास नहीं कि भागवत कथा में ही आप लगाओ, कहीं पर भी बेचारे सड़कों पर बच्चे गरीब मर जाते हैं, किसी को अन्न नहीं मिलता, किसी को कपड़े नहीं मिलते, वो बेचारे बुजुर्ग जिनका कोई आगे पीछे नहीं है वो ऐसे ही प्राण त्याग देते हैं। कोई दवाई के लिए मर रहा है, कोई किसी कहीं पर तो अपना थोड़ा बहुत योगदान दीजिए। बार बार जीवन नहीं मिलने वाला, एक बार परमात्मा ने दे दिया, अब इसको हमने देखना है कि संभालना है या बिगाड़ना है। कहा आपने भगवान की भक्ति जीवन में नहीं रखी, जिसके कारण ये सब हुआ है। मैं एक दासी का पुत्र, देखा मां को सेवा करते हुए, मैं भी उस सेवा में लगा। उस धुनी को सुन करके कभी कभी जीवन में कोई अच्छा मंत्र आपको मिल जाए, किसी के कानों से, किसी के मुख से आपके कान में पड़ जाए, कोई बढ़िया ढंग से गा रहा हो तो हाँ आनंद आ जाता है, मन करता है हम भी कुछ सीखें। और श्लोक कितने प्यारे होते हैं, या जिस मर्जी राग में आप गाइए, जिस मर्जी राग में। संतों की उस सुंदर सुंदर ध्वनि को सुन करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब गाइए तो सही, किसी भी राग में गाइए। अच्छा, एक और भी बात है, तारने के लिए तो भगवान का मंत्र जपना ही पड़ेगा। अगर खुद को तारना है तो भगवान का मंत्र तो जपना ही पड़ेगा। आप ओम नमो शिवाय जपिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपिए, हरे कृष्ण जपिए, कुछ भी जपिए, जपना तो पड़ेगा ही पड़ेगा अगर जीवन को तारना चाहते हैं तो। उस ध्वनि को सुन करके मेरा भी जीवन विरक्त हुआ। संतों के शरण में मैं गया कि मुझे आप अपने चरणों में लगा लीजिएगा। संत कहते हैं, बोले अभी माँ की सेवा भी बाकी है, और तुम्हारी माँ क्या कहेगी कि अच्छा खासा सेवक बनाया कि मेरे बेटे को ही साथ में ले गए। इस कथा से हर कथा हमें संदेश देती है। नाम जब संतों के शरण में गया, संतों ने मना कर दिया, मंत्र दिया, इस मंत्र का जाप करो। कब तक करो कोई पता नहीं, कब परमात्मा रीझ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मन करता है तो ध्रुव पर 6 महीने में ही प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर नहीं तो जिंदगी गुजर जाती है, फिर भी नहीं आते। नारद जी ने मंत्र जप शुरू किया, माँ की भी सेवा की। एक दिन माँ गौशाला में गई, और गौशाला में जब गई तो सांप ने डसा, माँ ने देह त्यागा। दुख भी हुआ, सुख भी हुआ। दुख इस बात का हुआ कि माँ जीवन से निकल गई, सुख इस बात का हुआ कि एक बंधन था वो भी परमात्मा ने ले लिया। अब स्वच्छंद होकर के गाइए। मैंने घनाघोर तपस्या की, मंत्र जाप किया, भगवान ने दर्शन दिया, लेकिन कहा कि इस जन्म में तुम मुझे प्राप्त नहीं हो सकते हो, तुम्हें अगले जन्म में जाकर के तपस्या करनी होगी, उसके बाद तुम मुझे प्राप्त होगे। महाप्रलय हुई, नारद जी ने भी देह त्यागा, और अगला जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हुआ। वहां फिर कठिन तपस्या। देखिए आप, जिंदगी निकल गई, जिंदगी तो छोड़िए आप, युग बीत गए, प्रलय हो गई, और उसके बाद जब पुनः जब प्रारंभ किया, फिर परमात्मा की कृपा हुई। कृपा कैसी प्राप्त हुई? जितना पकेगा उतना मीठा होगा। अगर धर्म की बात हो, और ऐसा हो सकता है कि नारद जी का नाम ना आए। आप किसी ग्रंथ को खोल के देख लीजिए, किसी पुराण को खोल के देख लीजिए, सर्वोपरि नारद जी हैं, देवर्षि नारद हैं। किस वजह से? मात्र नाम जपने से। एक बार झूमते गाते हुए भगवान के द्वार पर मैं गया, मैं गा रहा था श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो उतने समय से जो भगवान ने मेरे मंत्र की ध्वनि सुनी थी, वो आज सन्मुख आ गई। भगवान ने माँ लक्ष्मी के हाथ से बीना छीनी, मेरे हाथ में पकड़ाई, बोले आज के बाद राग के साथ गाओ। और मेरा जीवन धन्य हुआ भगवान की उस भक्ति के कारण। कि तुलसी तुलसी सब कहे, हर तुलसी बन की घास, वे गई कृपा श्री राम की,
और बन गयो तुलसीदास, बन गयो तुलसीदास। बाबा तुलसी कहते हैं, अरे मेरे राम, आपकी कृपा न होती तो कौन इस तुलसीदास को पूछता। मनुष्यों की तरह मैं भी सड़ मर के एक गली में कहीं मर जाता, कोई पूछने वाला नहीं होता। मेरे ठाकुर ने बाहा पकड़ी, वैसे तो वैसे ही होना था, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास। लेकिन हो गई कृपा श्री राम की, तो बन गयो तुलसीदास। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, आप देखिएगा कई भजन गायक वो परमात्मा जैसे पूजे जाते हैं, जय जयकार लगती है, उतनी तो देश के प्रधानमंत्री की भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में झूमे हुए हैं। परमात्मा की ऐसी कृपा है। बात समझ में आए। और वेद व्यास ने कहा, बोले क्या करना चाहिए, ज्ञान दिया चतुर्श्लोकी का कि आप इस श्रीमद् भागवत महापुराण को वर्णित करिए, लेकिन इसमें शर्त यही है कि इसमें भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त जरूर होने चाहिए। कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन करो नाशत विघ्न अनेक। भक्तमाल में कहा है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु, जो ये चार चीजें जहां पर पूर्ण हो जाए, सारे क्लेश समाप्त और सीधे परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है।